नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें कि 24 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम तिथि के बाद आज बता दें कि आज देखिए जो सभी प्रत्याशी हैं आए हुए हैं, उनकी जो आपत्ति, जो अगर वार्ड में कोई ऐसा प्रत्याशी है जिसके खिलाफ अन्य प्रत्याशी जो आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए उस तरफ दरभंगा डीडीसी खुद वहां पर हैं और उनके साथ कई अधिकारी हैं। जो आपत्ति आई हुई है उस आपत्ति पर 3 बजे तक सुनवाई होगी। उसके बाद उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। अगर कई ऐसे वार्ड हैं जिसमें प्रत्याशियों के आए हुए हैं। आप किस वार्ड से हैं? आप किस वार्ड से हैं? भैया वार्ड 32 से। क्या हुआ आज? क्या हो रहा आपत्ति के? आपत्ति में भैया बच्चे हैं, बच्चे को बहुत बहुत मुबारक हो। निर्विरोध है भैया। तो 2000 जो निर्वाचन आयोग का आदेश हुआ है उसके अनुसार मिन्नती प्रवीण को बच्चे हैं पूरे प्रूफ के साथ मैंने आपत्ति दिया महोदया को। तो कितने प्रत्याशी हैं आपके वार्ड में? भैया हम अकेले ही प्रत्याशी है। अब अकेले बचे आप? जी भैया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इस बार प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी कम है। पिछले बार भैया आप चुनाव लड़े थे, इस बार प्रत्याशियों की संख्या कम क्यों हो गई है? क्या रीज़न लग रहा है आपको? भैया लोग इस दलदल में अब आना नहीं चाहते हैं। सेवा करते रहिएगा, जब परिणाम आता है तो लोग गाली बात सुनते हैं, तो लोग अब इससे आदि आ गए भैया। तुम बता। 7 जी। कितने का हुआ आपत्ति हुआ? अभी तक किसी का नहीं, अभी हम लोगों का नंबर आया ही नहीं है। तो चलिए हम बता दें कि अब कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन आपके वार्ड से कितने प्रत्याशी हैं? जी सौभाग्य है कि निर्विरोध है इस बार भी। हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है आपके वार्ड में? ये लोगों का स्नेह प्रेम है, आशीर्वाद है जो हमको इस तरह का परिणाम मिलता है। तो आपको कुछ तो ऐसा होगा जो निर्विरोध आपको लोगों ने किया। लोगों का आशीर्वाद स्नेह और मेरे द्वारा हम जो करते हैं कर्म, उसका हमको परिणाम मिलता है, जिसका मुझे खुशी है। तो हम बता दें आशुतोष कुमार वार्ड 47 की जिनकी माता हैं, और इसके अलावा बता दें कई ऐसे प्रत्याशी जिनसे हम पूछेंगे कि आपको भी समझने की आवश्यकता है कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन प्रत्याशियों के नामांकन के। आप किस वार्ड से आप प्रत्याशी हैं? जी, एक वार्ड से है। कितने प्रत्याशी? मेरी वाइफ है तबस्सुम खान। वार्ड में कितने प्रत्याशी हैं आपके वार्ड? 10 प्रत्याशी हो गए। जी। तो इसमें आपत्ति में कितने का नाम हटा है या क्या? अभी तक किसी का नहीं हुआ। अभी तक किसी का हटा नहीं। यानी 10 प्रत्याशी खड़े रहे। जी बिल्कुल। मैं मुबारकबाद देता हूँ 10 प्रत्याशी को कि उनका सक्सेस हो गया। पिछली बार जीते हुए तो वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं आपके वार्ड से? क्या नहीं लड़े। तो उनका समर्थन आपको मिलेगा क्या, या फिर वो अलग किसी को दे रहे हैं समर्थन? नहीं, अभी वो न्यूट्रल हैं। उनसे बात हुआ था लाला भाई से, तो लाला भाई बोले आप हमारे छोटे भाई हैं पप्पू, अब आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं जहाँ तक होऊंगा मदद करूँगा। मगर वही है कि सब लोकल है कैंडिडेट, सब तो रिश्तेदार है, सब भाई है, उसी को देखते हुए। हो गया। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 36 से। क्या लगता है कि इस बार आपके वार्ड में कितने हैं जिसका आपत्ति दर्ज किया? 4 प्रत्याशी हैं, जिसमें से 1 प्रत्याशी का आपत्ति है और बाकी 3 लोगों का हो गया है, जिसमें मेरा भी पास हो गया है नॉमिनेशन। क्या लगता है वार्ड 36 में कौन से ऐसे प्रत्याशी जो विजेता कौन है जो पिछले बार के वार्ड में रहे हैं? पिछले बार हमारे आदरणीय डिप्टी मेयर साहब थे, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या लगता है समर्थन उनको मिलेगा या फिर किसी और को? जी, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और वार्ड के जनता का भी आशीर्वाद मेरे साथ है। चलिए धन्यवाद। तो हम बता दें और वार्ड 41 से कितने प्रत्याशी? वार्ड 41 से 4 प्रत्याशी है। तो आपत्ति में निकला है किसी का? जी अभी नहीं निकला है। किसी का आपत्ति जी अभी नहीं गया? किसी के बारे में अभी तक नहीं दिया गया है। यानी 4 खड़े रहे? जी। मेयर वाले में नहीं मिल रहा, इसलिए क्या लगता है कि इस बार कैसे आप चुनाव रहेगा इस बूथ में? देखिए, जो मतलब स्थिति बना हुआ है उसमें मेरे ही वार्ड के जो पार्षद रह चुके हैं शौचालय घोटाला में पकड़ा गए हैं, और उसमें उनका पता नहीं क्या है। वो चुनाव लड़ रहे हैं? उनके कोई लड़ नहीं? हाँ, उनके पत्नी है और भाई भी है। दोनों लड़ रहे हैं? दोनों लड़ रहे हैं। देखिए, तो क्या लगता है कि वार्ड को किस रूप में, क्योंकि आपको अगर इस बार आएंगी बहुत दिनों के बाद, तो क्या सब देखने को मिला?
तो जनता के रूप में क्या क्या परेशानी रही? नहीं तो बहुत सारी परेशानी है, जैसे साफ़ सफाई का बेसिक मुद्दा जो पार्षद का होता है वो बेसिक ही मुद्दा वहाँ पर बहुत ख़राब हो गया है। अभी नाली हो या रोड हो, बहुत मतलब स्थिति बहुत दयनीय है वहाँ की। तो हम बता दें वार्ड 39, इसके अलावा और भी बता दें कई ऐसे पार्षद हो गए। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 48 से। वार्ड नंबर 48 जी। क्या नाम है आपका? समीम मोहम्मद समीर अल्फाज। कोई आपत्ति आए हैं आपके? नहीं कोई आपत्ति नहीं। नहीं है। कितने प्रत्याशी हैं? 7 प्रत्याशी है टोटल। 7 प्रत्याशी। पिछली बार कितने थे? 14। इस बार कम क्यों हो रहे हैं? कम हो गए हैं क्योंकि लोगों का रुझान कम हो रहा है और निवर्तमान पार्षद जो थे वो काम नहीं किए थे। इस बार जनता को काम चाहिए। और चलिए हम बता दें कि और तो आप ये बताइए कि क्या लग रहा है प्रत्याशी क्यों कम होते जा रहे हैं? पिछली बार हर वार्ड से 10, 12, 14 था। क्या लगता है कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है जिससे लोग खफा हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो 2 बच्चे का जो नया लगातार जो आ रहा है, इसके वजह से अभ्यर्थी आपको जो है कम हो रहे हैं कैंडिडेट। यहाँ दरभंगा हर जगह का वही हाल है। और नगर निगम में जो है लोगों का आप देख रहे हैं कि जो पहले की जो चाहत थी वो चाहत बहुत कम हो गई। जो लोग वही लोग हम लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं जो जनता की मन से सेवा करना चाह रहे हैं। और हम लोग चुनाव लगातार लड़ते आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से लगातार भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात हम लोग कर रहे हैं और करते आए हैं। तो उम्मीद है कि मेयर अब पैसा नहीं देगा इसलिए भी हो रहा है क्या? बहुत लोग कह रहे हैं कि अब मेयर जी पहले पार्षद चुनता था तो पैसे मिल जाते थे, मिठाई का डब्बा अब तो मिलेगा नहीं, तो खड़ा होकर क्या होगा? तो वो उन लोगों के लिए कि जो भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए थे। आप लोग देखे होंगे कि लगातार हम लोग जो है अब जनता की आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं। तो अगर हम पैसा से अगर पब्लिक चुनकर महापौर या उप महापौर दे रही है तो काम करने का रेशियो भी बढ़ेगा। सरकार के तरफ से जो योजनाएं भी आएगी जिसका सही से हम लोग उसका यूटिलाइज़ करने का काम करेंगे। प्रत्याशी हैं? कौन से वार्ड? आप कितने प्रत्याशी आपके वार्ड? जी, हम वार्ड नंबर 31 से हैं और हमारी पत्नी वार्ड नंबर 30 से है। और हमारे पत्नी में 3 कैंडिडेट हैं और हमारे 31 में 4 कैंडिडेट। क्या लगता है 2 कैंडिडेट 2 क्यों खड़ा हो रहे हैं? क्या लगता है? देखिए, हमको तो डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ना था, लेकिन सरकार के आरक्षण के कारण हम जो चुनाव नहीं लड़ पाए। तो कम से कम हम बोर्ड में जाने के लिए हम मकसद यही है कि बोर्ड में जाएंगे तो शहर के और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। शहर के वैसे दबे कुचले पिछड़े लोग जो वंचित हैं विकास से, उनके लिए अपनी आवाज़ उठाने का काम वहाँ करेंगे। मिलकर बोर्ड में चिल्लाएंगे कस के। बस मकसद यही है कि जनता की आवाज़ उठाएंगे और जनता के लिए, शहर की जनता के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। रिंकू, हम बता दें वार्ड 31 से महिला के पास ले जाइए। कौन से? ये महिला वार्ड नंबर 28। कौन वार्ड से हैं आप? 28 वार्ड से। 28 वार्ड से हैं जी। तो क्या कीजिएगा? जीतिएगा चुनाव तो क्या कीजिएगा? जीतेंगे। और क्या क्या कीजिएगा? पहली बार खड़ी हो रहे हैं? नहीं, दूसरी बार खड़ी हुए हैं। पिछली बार कितना से आ रहे थे? 100 वोट। 100 वोट से आ रहे थे। जी हाँ। क्या लगता है क्यों? ये वाइफ है। हाँ। अच्छा जी, हमारा नाम मकसूद आलम हुआ। रोशन नाड़ा के हम हस्बैंड हुए। ये पिछली बार वार्ड नंबर 28 से फाइट किए थे, मात्र जो है 100 वोट से हार गई थी। वो किसी कौन भी है अभी कारण पार्षद? कौन है अभी आपके नरेश? कितने प्रत्याशी नामांकन के इस बार? 4 है। आपत्ति दर्ज हुआ किसी का? हाँ, किसके सारा आदमी का हो चुका हो गया? 4 आदमी खड़े रहेंगे? हाँ, 4 आदमी फाइट करेंगे। हाँ, चलिए ठीक है। तो हम बता दें कि हाँ, कई आप ऐसे प्रत्याशी वार्ड 28 से, देखिए 11 वार्ड से हैं। क्या लगता है जो कितने प्रत्याशी आपके वार्ड में? 4 है। 4 प्रत्याशी हैं। पिछले बार कितने प्रत्याशी थे? कोई आइडिया नहीं। आइडिया नहीं है। अभी कौन पार्षद है? रीता देवी काम कर रही थी? कर रही थी। आप पहली बार लेने से पहले भी थी? पहली बार। कितना वोट था आपको? कितना गैप था आपका? मेरा पहली बार है सर। पहली बार लड़ रही हैं? तो क्या लगता है कि कुछ पहली बार लड़ रही से पहले? नहीं, पहली बार है। पहली बार लड़ रही हैं। हाँ। क्या सोच के लड़ रही हैं? क्योंकि लोग तो भाग रहे हैं। पिछले बार भी अपने वार्ड के विकास के लिए हम लड़ रहे हैं। पिछले बार कितने प्रत्याशी थे? पिछले बार का मुझे कुछ याद नहीं है, 10 से 11 होगा। 10 से 11 होगा। इस बार लेकिन कितने इस बार हैं? 6-7। क्यों ऐसे कम हो रहे हैं? लोग भाग रहे हैं और आप आ रहे हैं। हमें ललक है काम करने की। क्या सब काम कीजिएगा? आपके वार्ड में क्या क्या समस्या आपको नजर आई? हमारे वार्ड में पानी की समस्या है, कुछ जगह गया है, कुछ जगह नहीं है। महिला सब आती है, उनका कचरा का सफाई का करेंगे। प्रत्याशी तो लोग अभी तो 32 निर्विरोध हो गया है हमारा। वार्ड 32 भी निर्विरोध हो गया है। निर्विरोध हो गया है। कौन से वार्ड 1 से है। मेरी पत्नी रश्मि देवी है। मैं समाज सेवी हूँ। 4 घंटा पर डे मैं समाज सेवा में पिछले 2-3 साल से दे रहा हूँ।
और पहली बार जो है सो मतलब एक काम करने के लिए, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहता था, बट कुछ काम करने के लिए सोचे पोजीशन ले लेते हैं। मेरे वार्ड में सबसे बड़ा जो समस्या, और मैं जो पत्नी के साथ मिलकर के काम करूंगा, मेरी बहुत बड़ी रोल रहेगी। दुरुस्त है। 2008 से पहले के बच्चे को जोड़ा जाएगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये तो नियम निकल गया होगा ना, जो नियम आया होगा उसी का नियम ये है कि 2000 के बाद जीवित बच्चे दो से अधिक बच्चे की संख्या नहीं होनी चाहिए। जीवित बच्चे की संख्या अगर 2008 के बाद पैदा हुआ, मर गया, दो से अधिक बच्चा हुआ और मर गया एक, तो 2 ही उसको माना जाएगा। लेकिन अगर 2 बच्चे हैं, मैं ये समझता हूँ, बाकी का कानून है क्या ये मैं जानना चाहता हूँ। 3 बजे मैडम बुलाइए। मैं 6 पहले का सुनना लिखा है, इलेक्शन लड़े हैं। मैं इदरीस कुरैशी, अभी जो इसको मतलब ये कर रहे हैं वो मेरी वाइफ है। 32। तो चलिए हम बता दें, क्या नाम है आपका? सीमा कुमारी सीमा कुमारी जी। इससे पहले आप किस क्षेत्र में थी? वार्ड नंबर 4 ना। हाँ, वार्ड नंबर 4 में 4 पार्षद थी जी। नहीं जी, कुछ नहीं, घर अच्छा, मैंने। आप इस क्षेत्र में कैसे आई? क्या एक अनुभव है आपका? क्यों आप खड़ा रहे हो? क्या मैं दरभंगा शहर नगर निगम महापौर पद पर इसलिए आई हूँ क्योंकि दरभंगा में बहुत सारे सुविधा सब, भ्रष्टाचार सब बढ़ गया है। जैसे बारिश के समय में जल जमाव, नाला की सुविधा माने अच्छी तरह से सफाई नहीं होती है, और बहुत सारा है ऐसा, जिसके कारण मैं इसमें उतरी हूँ। और मैं पिंटू महासेठ, मेरी पत्नी महापौर में की उम्मीदवार हैं। दरभंगा में जल जमाव की बहुत समस्या है, जाम की समस्या है, व्यापारी लोग बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये तो सब बोलते हैं, आप बोलिए स्पेशल क्या होगा? बाकी आप जानते हैं आपके सामने 6-6, 7-7 प्रत्याशी हैं। जी, 15 प्रत्याशी महापौर में। हाँ, कौन से आपका क्या एजेंडा क्या रहेगा? मेरा एजेंडा रहेगा दरभंगा को एक स्मार्ट सिटी बनाना है। दरभंगा में जो भी जल जमाव और जो भी काम नगर सरकार द्वारा योजना नगर निगम में आती है, धरातल पर जनता की काम होगी। और जो भी अभी तक नगर निगम में काम अवरोधक है उसको पूरी करने की आशा करेंगे। 3 बजे के बाद आपसे बात करेंगे। जो है तो हम बता दें कि देखिए दरभंगा के कई ऐसे वार्ड के प्रत्याशी हैं। किस वार्ड से आप हैं? एक वार्ड किस वार्ड से आप हैं? रश्मि देवी, नंबर वार्ड 1 से। 1 से हैं। पहली बार खड़ी हो रही हैं? जी। क्यों खड़ी हो रही हैं? समाज में थोड़ा सा करना है, मेरे हस्बैंड थोड़ा करना चाहते हैं, इसलिए आप करना चाह रही हैं? जी। तो चले, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे वार्ड में जा करके कि आखिर वार्ड के जो प्रत्याशी वो कहते क्या हैं और करते क्या हैं। देखते रहिए बिहार में चैनल, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब